तीसरे वचन में हम जो आदम और हव्वा है उनके पाप में पड़ जाने का वर्णन देखते हैं। यहां पहले वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जितने भी जो बनैले पशु हैं या जो प्राणी हैं जो उस वक्त अदन की वाटिका में परमेश्वर ने रखे थे, उन सब में जो सांप था, जो सर्प था, वो सबसे ज्यादा धूर्त, या इंग्लिश में हम कहेंगे कनिंग था। इंग्लिश में जो इंग्लिश की बाइबल में जो वर्ड आया है वो कनिंग आया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हव्वा को किसने बहकाया है? क्या सांप ने बहकाया है या फिर शैतान ने बहकाया है? प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय के अनुसार इब्लीस को और शैतान को सर्प का ही स्वरूप बताया गया है और वहां लिखा है ये वही पुराना अजगर और शैतान है। तो यहां पर ये जो सांप है, क्या ये शैतान है? क्या ये लूसीफर है जिसने यहां पर हव्वा को बहकाया? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर साफ तौर पे लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में, यानी कि ये जो सांप है एक बनैले पशु की तरह है, ये बनैले पशु की तरह है। और आगे हम देखते हैं सर्प को परमेश्वर श्राप देते हैं कि अब तू जमीन पे रेंगेगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि इस वक्त इसके पैर भी हुआ करते थे जिनसे ये चलता था। और साइंस भी इस बात को कहता है कि जो रेप्टाइल सांप है पहले उनके पांव हुआ करते थे, बाद में उनके पांव नहीं है और आज के स्वरूप में वो बिना पांव के रेंगते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां भी शैतान ने खुद आकर के हव्वा को नहीं भड़काया है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि सांप का रूप लेकर के शैतान आया है। शैतान ने यहां सांप का रूप नहीं लिया है। यहां हम देखते हैं कि जो शैतान है उसके द्वारा सबसे पहले सर्प को भरमाया गया। सर्प को इसलिए भरमाया गया क्योंकि वो बहुत कनिंग था, वो बहुत ही धूर्त था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती पर जितने भी लोग जो हम कहते हैं ना चालाक किस्म के होते हैं, कनिंग टाइप के होते हैं, बहुत ही ज्यादा बुद्धि को चलाने वाले होते हैं, शैतान सबसे पहले उनका ही आहेर करता है क्योंकि वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान उन्हीं लोगों पर ज्यादा अटैक करता है जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं और शैतान उनका यही फायदा उठाता है, उनकी समझदारी को ही उनके लिए उनके नाश का कारण बना देता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि शैतान स्वयं हव्वा को नहीं भड़का रहा है, बल्कि शैतान ने वहां पर सर्प को उभारा। और जब सबसे पहले उसने सर्प को उभारा, इसलिए शैतान का जो रूप है वो सर्प से इंडिकेशन किया जाता है, या हम सांप या स्नेक से उसको इंडिकेट करके देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो बहुत कनिंग है, बहुत ही चालाक है। और हम देख रहे हैं कि अदन की वाटिका में जो तमाम बनैले पशु हैं और आदम है, हव्वा है, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। यानी कि आज तो हम ना ही किसी से बातचीत समझ पाते हैं, ना वो कोई जो पशु है वो बोलता है। यहां पर हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम था। ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम टेलीपैथी वाला हो। जैसे टेलीपैथी हम देखते हैं कि आदमी समझ जा रहा है, फीलिंग से समझ जा रहा है कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये व्यक्ति के मन में क्या विचार हैं। हो सकता है वो इस तरीके से आपस में कम्युनिकेशन करते हो, क्योंकि यहां लिखा है कि वो कम्युनिकेशन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अदन की वाटिका में जो ज्यादातर जो जानवर थे या जो पशु थे वो आदम से कम्युनिकेट कर सकते थे, हव्वा से कम्युनिकेट कर सकते थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि वो यहां पर उसने कम्युनिकेट करना शुरू किया, उससे बात करना शुरू किया। बातों बातों में सर्प उससे कह रहा है, क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल खाने के लिए मना किया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही जैसे यहां पर सांप हव्वा के जीवन में उसके पाप का कारण बन के आया, वैसे ही शैतान हमारे आसपास अपने अधीन लोगों को, जो उसके अधीनता में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है। वो हमारे मन में इसी प्रकार की दुनियावी बातें डालते हैं, हमारे मन में इसी प्रकार की लालच को डालते हैं। यहां आगे लिखा है, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उसको ना खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। यहां पर देखिए एक कन्वर्सेशन चल रहा है, एक सामान्य कन्वर्सेशन चल रहा है जो हम आज भी अपने जीवन में देखते हैं। हम बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और ऐसा ही यहां पर सांप और हव्वा के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है कि भाई ऐसा कोई फल है जो तुम नहीं खा सकते हो। हव्वा कह रही हां सब तो हम खा सकते हैं, लेकिन एक फल है जो बीच में
परमेश्वर ने रखा है अदन की वाटिका में, उसको खाने के लिए मना किया और कहा है कि यदि उसे खाओगे तो मर जाओगे। ये कन्वर्सेशन दोनों में चल रहा है। अब इसी कन्वर्सेशन में चौथे वचन में सांप कहता है तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहां पर शैतान ने सांप को उभारा और सांप ने यहां पर एक, हम कहेंगे हव्वा के सामने एक ऐसी बात को रखा, एक लुभावने वाली बात को रखा कि नहीं, परमेश्वर ने ऐसा नहीं, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर ने तुम्हें इसलिए मना किया है कि तुम उसके बराबर हो जाओगे, उसके बराबर हो जाओगे। एक महत्वाकांक्षा को यहां पर उत्पन्न किया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसी ही महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन में शैतान के अधीन लोग उत्पन्न करते हैं। वो हमें उकसाते हैं, वो हमें उकसाते हैं शारीरिक अभिलाषाओं के प्रति, वो हमें उकसाते हैं दुनियावी आनंद के प्रति, वो हमें उकसाते हैं दुनिया के शो ऑफ के प्रति, वो हमें उकसाते हैं महत्वाकांक्षा के प्रति कि देखो वो वहां पर ऐसा है, उसका जीवन बड़ा अच्छा है, उसका ये है। और तभी मनुष्य इन चुंगल में फंस जाता है, उन महत्वाकांक्षाओं के चुंगल में फंस जाता है, जिससे कि वो अपने आप परीक्षा में पड़ जाता है। जैसे याकूब कहते हैं कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। हम पढ़ चुके हैं याकूब की पत्री में, याकूब कहते हैं कि परमेश्वर कभी किसी की स्वयं परीक्षा नहीं लेता, लेकिन जो मनुष्य है वो अपनी अभिलाषाओं में फंसकर और खिंचकर अपने नाश का कारण बनता है और पाप में फंसने का और परीक्षा में फंसने का कारण होता है। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि शैतान ने या सांप ने हव्वा को वो फल तोड़ के नहीं दिया है, जबरदस्ती नहीं खिलाया है, हव्वा के अंदर नहीं घुस गया है शैतान हव्वा के अंदर नहीं घुसा है, बल्कि परमेश्वर ने जैसा आदम और हव्वा को रचा है कि वो अपने फ्री विल के साथ उस अदन की वाटिका में रह रहे हैं। उन्हें कोई प्रोग्रामिंग रोबोट नहीं बनाया है कि जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही करेंगे। उन्हें फ्री विल दिया है, फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया है कि तुम ये कर सकते हो या फिर तुम्हारी मर्जी इसे ना करो, यानी कि अगर वो चाहे तो करें या चाहे ना करें। यहां पर हम देखते हैं कि इसी प्रकार से मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंसता है। आगे लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उससे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। मेरे प्यारे बहनों, जब ये संसारिक अभिलाषाएं, लालसाएं शैतान हमारे सामने रखता है, तब हम इसमें ललचा जाते हैं। जैसे यहां हव्वा ललचा गई, अरे ये तो बड़ा सुंदर फल है, बिल्कुल सही, ये जो सांप है ये सही कह रहा है, इसे खाने से हम बुद्धि से भर जाएंगे, इसे खाने से हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हव्वा और आदम ये बात भूल गए कि परमेश्वर ने उन्हें एक ही व्यवस्था दी है कि तुम्हें यह फल नहीं खाना है। दुनिया भर के तमाम फल वहां पर दिख रहे हैं, लेकिन आंखों में जो महत्वाकांक्षा का जो फल वहां सांप ने उनके सामने बना दिया, अब वो उसमें फंस गए। ऐसे ही हम यहां के इल्यूजन में फंस जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें प्रेम की व्यवस्था दी है, हमें अपने जीवन में दुनियावी जीवन को नहीं जीना है, लेकिन हम ये देखते हैं अरे ये तो बड़ा ही मन भावना है, अरे ये तो बड़ा ही लुभावना है, अगर हम ये चीज करेंगे इसमें तो बड़ा ही आनंद है, और हम उसमें फंस जाते हैं। और ऐसे ही हव्वा जो सांप है उसकी बातों में आकर के उस फल को तोड़ती है, खुद भी खाती है और अपने पति आदम को भी खिलाती है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर देखें कि तो सबसे पहले हव्वा ने उस फल को तोड़ा। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई हव्वा ने वहां गलती की है, हव्वा ने जो है आदम को उकसाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हव्वा को सांप ने उकसाया, वैसी आदम को हव्वा ने उकसाया। तो आदम से परमेश्वर ने यह कहा था कि तुझे ये नहीं करना है। तो गलती किसकी है? गलती सरासर आदम की है। वहां पर आदम चाहता तो अपनी पत्नी से कहता, नहीं, परमेश्वर ने ये बात जो तू मुझे कह रही है ये गलत है, परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है कि तुझे नहीं खाना है, अरे हम इसे खाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन वो भी उसके कहने में आ गया। यानी कि यहां पर समान रूप से हम देखेंगे जो पाप का जो मूल है, पाप का जो मूल है वो आदम ने ही किया, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने बनाया था, आदम में से हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था। तो मेन जो पाप वहां पर जो परमेश्वर का विरोध किया वो आदम ने किया। भले ही वो हव्वा ने पहले किया, लेकिन आदम ने किया। और
यहां पर हम देखते हैं 7वें वचन में, तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें मालूम हुआ कि वह नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोटे बना लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं अभी तक उनके मन शुद्ध थे, अभी तक उनमें पाप नहीं था, अभी तक उनके मन साफ थे, वो कोमल थे, परमेश्वर के गुणों को लिए हुए, परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार उसके प्रतिरूप में थे। उनके अंदर कोई भी दंड फंद नहीं था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से पाप और पुण्य का पता नहीं होता और वो कैसे ही अपने जीवन को जीते हैं। आज यहां हम देख रहे हैं कि यहां आदम ने जब उस पाप को किया है तो अब उसे अपने आप को नंगा महसूस हो रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही मनुष्य जब पाप में फंसता है, ऐसे ही जब मनुष्य अपने आप को पाप में देखता है, तो जैसे यहां पर उन्होंने देखा कि हम नंगे हैं, वैसे ही मनुष्य को यह अंदर से फील होता है कि हम नंगे हैं और वो परमेश्वर से भागते हैं, वो परमेश्वर से भागते हैं और भागते भागते वो परमेश्वर से इतना दूर हो जाते हैं कि जिस स्वरूप में उसने हमें रचा था, उस स्वरूप के बदले हम शैतान की अधीनता को स्वीकार